तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस 40वें दोहे से लंका कांड। लंका भयउ कुलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखहु बरनन केर ढठाई, बेहसी निशाचर शेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अस कही अट्टहास सठ कीन्हा, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया और बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारे दिस जाओ, धरि धरि भालु कीश सब खाहु। उमा राव नहीं अस अभिमाना, जिमिटे टिव खग सूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी, कही कर भिंड पाल बरसांगी। तोमर मुक्तर परशु प्रचंडा, शूल कृपान परिघ गिरि खंडा। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम भिंडीपाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुक्तर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिभी अरुणो पल निकर निहारी, धावहि सठ खग मास आहारी। चौच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चौच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगूरन चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरन सोहई कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु घन बैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटन मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि फेरि न फिर अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देख न जाए कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भाल सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्ट देखे, यानी समूह देखे। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरि करहि गही बाटा। कट कटाहि कोट न भट गरजहि, दसन ओठ काटहि अति तरजहि। देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते हैं। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई। निश्चर शिखर समूह ढावहि, कूद धरहि कपि फेर चलावहि। उधर रावण की, इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड, मरकट भालू गढ़ पर डारहि। झपटहि चरण गही पटक मही, भजी चलत बहुर पचारहि। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमक गढ़ चढ़ चढ़ गए। कपि भालु चढ़ी मंदिरन, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं,
वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक निश्चर गही पुन कपि चले पराए, ऊपर आप हेठ भट गिरहि धरन पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मरदहि निश्चर सुभट बरु था। चढ़े दुर्ग पुनि जहतह बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से बानर प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाई। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल देहि राव नहीं गारी, राज करत एहि मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनी तेहि काना, फेर सुभट लंकेश रिशाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग कर नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध कर सुभट लजाने। सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुबट सब, भेरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कभी, परिघ त्रिशूलन मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब ऋषि बानरों को व्याकुल कर दिया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कर्पूर